आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे कुछ और चीज़ें भी हैं, सम स्पेशल सीरीज टाइप्स है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली प्रोग्रेशन से, डेट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे सिंपल प्रोग्रेशन है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लिख देते हैं इफ A1 A2 A3 ऐसे, है ना। कई सारे टर्म्स होंगे आर इन ए पी, देन A2 minus A1 that will be equal to A3 minus A2 that will be equal to A4 minus A3, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, ऐसे करते करते, है ना, जो भी होगा लास्ट में आपके पास कुछ भी आए तो इनको क्या कहा जाता है, इनको एक नाम दे दिया गया है कि भी ये सारे जो डिफरेंस है ये कॉमन है, और कॉमन है इसलिए इसका नाम भी इसी तरह से दे दिया गया। इनको कहने लगे हम कॉमन डिफरेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नॉर्मली डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ 2 5 8 11 11, है ना, दीज नंबर्स आर इन एपी। क्यों? इनका डिफरेंस देखो ना, सेम है। 2 में 3 ऐड किया तो 5, 5 में 3 ऐड किया तो 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11, है ना। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म जो है माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और सबकी आप देखोगे वैल्यू क्या आ रही है, डेट इज इक्वल टू 3। किसी की भी वैल्यू 3 से अलग नहीं आ रही, डेट इज वाई इट इज इन एपी। कोई और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मेरे पास है 7 5, फिर उसके बाद ले लिया 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद -1। अब देखो ये भी एपी में है। कैसे? 7 में 2 माइनस किया तो 5, 5 में 2 माइनस किया तो 3, 3 में 2 माइनस किया तो 1, 1 में 2 माइनस किया तो -1। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो इन एपी। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप ले लो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और इन सब की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? वही, ये जो बेसिक हमारा रूल है वो चीज यूज करके। सेकंड टर्म क्या है? दैट इज 4 + 2 लैम्डा माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला ना, ठीक है ना। ये सेकंड टर्म माइनस क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये भी कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। तो इन दोनों की टेक्निकली वैल्यू जो है सेम होने वाली है। कहने का मतलब है 4 + 2 लैम्डा -3 इक्वल्स टू 7 माइनस लैम्डा -4 -2 लैम्डा। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा -3, 5 लैम्डा आ जाएगा इधर, और दूसरी साइड 3 + 3 दैट 6, और ये मेरे पास आ जाएगा 6 - 4 दैट इज 2। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू 2/5। तो कुछ चीज़ें जो आप वैसे पुरानी क्लास में कर चुके हो फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास एपी है और फर्स्ट टर्म हम उसे क्या ले लेंगे? फर्स्ट टर्म को किसके साथ कंसिडर करेंगे? A1 की जगह हम कंसिडर करेंगे उसको A के साथ। कॉमन डिफरेंस हम जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम D के साथ। ठीक है, D के साथ करेंगे तो जो AP होगी, है ना, देन AP इज, तो AP कैसे बनेगी? A था पहले, फिर उसमें D ऐड हुआ, फिर उसमें क्या हुआ? एक और D ऐड हुआ तो 2D बन गया, एक और D ऐड हुआ तो 3D बन गया। ऐसे कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके आपके पास एंटायर AP बन जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर T1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को जो कि यहाँ पर A है, T2 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड टर्म को जो कि यहाँ पर क्या है? A + D। T3 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड टर्म को विच इज A + 2D। तो आपको यहाँ पर ये भी अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। तो अगर nth टर्म की बात करूँ, है ना, nth टर्म की बात करूँ, यहाँ से जनरलाइज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? डेट विल बी इक्वल टू A + n - 1 × D। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला है ये आपके पास आ गया।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको हाईलाइट करके अपनी नोटबुक्स में लिखनी है, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। गिवन इन एन एपी थर्ड टर्म इज 1 एंड सिक्स्थ टर्म इज -11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11th टर्म। तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि थर्ड टर्म आपको दिया गया 1 है, तो थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे हम? थर्ड टर्म क्या होता है? T3, तो T3 को कैसे लिखते हैं हम? a+2d। तो आपने सीधा सीधा a+2d = 1 लिख लेना, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी T3 लिखने की। तो सिक्स टर्म क्या है? डेट इज -11। तो मतलब a+6 से एक कम करो, डेट इज 5। 5d = -11। अब इसमें क्या करना है आपको? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो यहाँ पर साइन चेंज करो, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 - 5 डेट इज -3d = +12। तो d की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाती है -4, ठीक है। प्लग इन करता हूँ। a+2d वो किसके बराबर था? डेट वॉज इक्वल टू 1। तो a+2 मल्टीप्लाइड बाय -4 डेट इज इक्वल टू 1। तो a की यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? डेट कम्स आउट टू बी 9, ठीक है। आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास d की वैल्यू आ गई। आगे जाके क्या होंगे? हो सकता है नंबर ना हो, है ना, वेरिएबल्स आ जाए, कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ जाए। आपको उसमें भी थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट याद रखना है कि आपने a की वैल्यू निकालनी है, आपने d की वैल्यू निकालनी है, फिर जो पूछा है वो निकाल लेना। लाइक यहाँ पर क्या निकालने को कहा गया था? P11, 11th टर्म, तो वो क्या होता है? डेट इज a+10d। आपको a की वैल्यू प्लग इन कर देनी है और d की वैल्यू प्लग इन कर देनी है। डेट कम्स आउट टू बी 9 - 40 विच इज इक्वल टू -31, ठीक है। गिवन इन एन एपी mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/n, फाइंड दी mnth टर्म, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको? पहले तो वो नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज tm, mth टर्म इज गिवन टू यू एज 1/n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास a plus m-1 इंटू डी डेट इज गिवन एज 1/n। दूसरी चीज क्या गिवन है? nth टर्म दैट इज tn इज इक्वल टू 1/m। इसका मतलब क्या हुआ कि भी a plus n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। और फाइंड दी mnth टर्म, मतलब आपको tmn की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब है कि a plus mn-1 इंटू डी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो वही मतलब कंसेप्ट तो हमने देख ही लिया पिछले क्वेश्चन में। वही स्टेप्स रखते हैं। पहले तो हम साइन चेंज करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो ये बन जाएगा m-1 -n-1 और ये d आ गया बाहर कॉमन में। तो इधर क्या आ गया? 1/n - 1/m। तो ये जब मैंने इसको ओपन की ब्रैकेट्स को, तो ये बन जाएगा m-1 -n+1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू m-n डिवाइड बाय mn, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये m-n मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू m-n/mn। यहाँ से सीधा सीधा हमें क्या पता चल गया? d की वैल्यू क्या आ गई? m-n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 1/mn, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बस पिछले क्वेश्चन में क्या था? हमारे पास नंबर्स थे, इस क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी पहली। अब सेकंड, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसमें d की वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ। a plus m-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/mn इट इज इक्वल टू 1/n। अब ये जो 1/mn है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a plus m/mn माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a plus 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये 1/n कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू भी 1/mn आ गई। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? mnth टर्म। mnth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? डेट विल बी इक्वल टू a plus mn-1 इंटू डी। a और d की वैल्यूज हम प्लग इन कर देते हैं, डेट इज 1/mn। तो यहाँ पर आ जाएगा mn-1 अपॉन mn, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेते हो तो आपके पास 1 प्लस एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, डेट इज इक्वल टू एम एन अपॉन एम एन विच इज इक्वल टू 1। तो एम एन एच टर्म क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1। ओके, given that a1 a2 a3 till an are in AP then prove that ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक एक टर्म को पकड़ती है। जैसे मेरी पहली टर्म क्या है, उसको मैं t1 अगर बोलता हूँ, वो क्या है, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a2। ठीक है, इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ। ओके, अब ये न्यूमरेटर में तो स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेट इज रूट a1 का स्क्वायर, डेट इज a1 माइनस रूट a2 का स्क्वायर, डेट इज a2। ठीक है ना, अब हमें मालूम है कि भी a1 a2 a3 आर इन AP। इसका मतलब क्या हुआ है, a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू a4 माइनस a3, है ना। तो ये सब किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के, लेट इट बी डी। तो अगर a2 माइनस a1 d है तो a1 माइनस a2 क्या बन जाएगा, दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ डी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 डिवाइड बाय नेगेटिव ऑफ डी। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड टर्म उठाते हैं। डिवाइड बाय माइनस टी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे टर्म्स कुछ इसी तरह से बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो सेकंड टर्म भी हो गया, थर्ड टर्म भी ऐसे आ जाएगा, फोर्थ टर्म भी। अब सारी चीजें लिखने की जगह में जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, डेट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 डिवाइड बाय माइनस टी। ठीक है, तो अब इसको रीराइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस 1 अपॉन डी कॉमन ले लिया और ये वाली जो टर्म है एज इट इज लिख दी। ये वाली टर्म इधर ये एज इट इज आ गई, ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, है ना। सारे मैंने टर्म्स को एज इट इज ही लिख दिया, बस माइनस 1 अपॉन डी को बाहर रख दिया। और अगर आप अब नोटिस करोगे तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 और ये प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ a2, माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ a3, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ a3। इस तरह से इधर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे रूट ऑफ a4 होगा। ऐसे ही an माइनस टू जो है पीछे वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस an माइनस वन जो है an माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो लास्ट में आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस 1 अपॉन डी और ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेता हूँ क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 डिवाइड बाय डी। अच्छा, इसको हम दोबारा से रैशनलाइज कर लेते हैं। इस बार हम रैशनलाइजेशन करेंगे न्यूमरेटर की। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेरे पास फाइनल आंसर है ना, उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ an है। तो तभी पॉसिबल है अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं न्यूमरेटर की। तो ये न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, दैट इज रूट an का स्क्वायर, दैट इज an रूट a1 का स्क्वायर, दैट इज a1 होल डिवाइडेड बाय n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ an प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a1। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, दैट इज a1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, सॉरी n माइनस वन इंटू डी होल डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस a1 भी है ना, होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर रूट ऑफ an प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a1। अच्छा, यहाँ से ये a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से निकाल देता हूँ। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, दैट इज ये डी n माइनस वन इंटू डी अपॉन डी जो है डी डी कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ नाउ,
that is n minus 1 the whole divided by square root of an plus square root of a1. Okay, this is what we need to prove, which is equal to RHS. That is it. Find a four distinct integers in AP such that sum of squares of first three terms is equal to the fourth term. ओके, तो एपी में अगर मुझे टर्म्स चाहिए तो कौन कौन सी लूंगा? तो मैं कहता हूँ लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ये आगे चार आर इन एपी. ठीक है, ए डी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि भी फोर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, तो तभी पॉसिबल है अगर ए मेरा इंटीजर हो और ए में ऐड करने वाला नंबर भी मेरा इंटीजर हो, तभी मेरे पास इंटीजर आएगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, तो ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू द फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म क्या है? हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर गई, यहाँ पर 2d आना था. फोर्थ टर्म है मेरे पास, डेट इज ए प्लस 3d, और उसके स्क्वायर के बराबर नहीं है. ठीक है ना, पहले तीन का स्क्वायर का सम है ना, फोर्थ के बराबर है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad, और ये माइनस ए माइनस 3d इक्वल्स टू 0. अब 3a स्क्वायर बन गया हमारा. ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्वाड्रेटिक बनाने वाला हूँ, जहाँ पर a जो है तुम्हारा वेरिएबल की तरह काम करेगा. तो 2ad प्लस 4ad क्या बन गया, डेट इज 6ad. ठीक है ना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 6ad, और फिर मेरे पास आ जाता है माइनस ए, बचा क्या, डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, दैट इज 5d स्क्वायर माइनस 3d इक्वल्स टू 0. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ. इसको मैं लिख देता हूँ लाइक 6d माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म जो था फ्री टर्म है वो आ गया ऐसे. अब हमें मालूम है कि a बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हुआ, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a के मेरे पास दो रूट्स आएंगे और वो भी इंटेग्रल वैल्यूज आएंगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भी जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मतलब क्या हुआ, 6d माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5d स्क्वायर माइनस 3d दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. ये बन जाएगा 36d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 1, और ये माइनस 60 हो जाएगा, 12 6 है और 12 3 है 36 प्लस 36d, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 36 minus 60 comes out to be negative of 24, and plus 24d plus 1, that should be greater than equal to 0. अच्छा, मैं इसको माइनस 24 से अगर डिवाइड करूँ, अच्छा डिवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है. चलो माइनस साइन से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 24d स्क्वायर माइनस 24d माइनस 1 इज लेसर देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ d माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई d माइनस बीटा दैट इज लेसर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो ये देखते हैं. दैट इज माइनस बी मतलब पॉजिटिव 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर क्या है, माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1.
ठीक है, तो होल डिवाइड बाय 2a, तो विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 24, स्क्वायर रूट ऑफ 672 डिवाइडेड बाय 48। ओके, अच्छा अब यहाँ से ना मैं 4 बाहर निकाल सकता हूँ 672 को, है ना, डिवाइड करके, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4, और अंदर जो है दैट गेट्स डिवाइडेड बाय 16, 16 4 ज़ा 64, 32, 16 2 ज़ा 32, होल डिवाइड बाय 48, तो 4 से डिवाइड हो गया ये तो, है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय 12। ओके, तो यहाँ पर मैंने अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय 12, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय 12। तो अगर आप एक नंबर लाइन लेते हो, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा, है ना, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो इस पर्टिकुलर इन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, है ना, तो माइनस वाला रीजन आना चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D बिलोंग्स टू 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42, मतलब अल्फा अपॉन 12 से लेके 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय 12, ये बीटा है हमारा। ठीक है, पर इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास d है दैट इज एन इंटीजर, ठीक है, दैट इज एन इंटीजर, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं 42 की बात करूं, 36 6 का स्क्वायर होता है ना, तो 42 जो है मेरा अप्रॉक्सीमेटली 6.5 आएगा, तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो 6 माइनस 6.5 माइनस 0.5 अपॉन 12, तो माइनस 1/24 आता है, कुछ इस तरह से। और अगर मैं इसकी बात करूँ 6 प्लस 6.5 दैट इज 12.5, दैट इज इक्वल टू 25/12 आता है। ठीक है, अब अगर सॉरी 25/24 आता है, मतलब कहने का मतलब ये माइनस 0.0 समथिंग कुछ आएगा, अगर 0.0 मैं यहाँ पर 1 भी लगा देता हूँ, और ये है 1 पॉइंट कुछ आने वाला है ना, 1.2 लगा देता हूँ, चलो आई डोंट नो क्या आएगा, बट हमने ये वैल्यूज ले लिया, तो इनके बीच में इंटेग्रल वैल्यू कौन सी है, इनके बीच में 2 इंटेग्रल वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है 0 और एक आ रही है 1, क्योंकि जो d है वो हमारा इंटीजर है, d जो है हमारा इंटीजर है, इस वजह से d की 2 वैल्यूज आएंगी, वो कौन सी आएंगी, एक तो आएगी मेरे पास 0 और दूसरी आएगी मेरे पास 1, पर इन्होंने क्या लिखा हुआ, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन एपी, तो d कैनॉट बी इक्वल टू 0, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा d1 आ गया, ओके, तो d1 आ गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी यहाँ पर, देखो ये कौन सी इक्वेशन, ये वाली 3a स्क्वायर 6b माइनस 1a, है ना, तो इसको यूज करके हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, ओके, प्लस अगर आप यहाँ पर 1 प्लग इन करते हो, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5a, तो प्लस 5a आ गया, और यहाँ पर अगर 1 प्लग इन करते हो तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो a प्लस 1 इंटू 3a प्लस 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, a हो जाएगा -1 या फिर a की वैल्यू आएगी -2/3, अगेन a हमारा इंटीजर है, तो हमें क्या पता चला कि a की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई -1 और d की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज +1, तो आपके पास जो 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या बनेगा, दैट इज -1, ठीक है, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो बन गया 0, उसमें 1 ऐड कर दिया तो बन गया 1, उसमें 1 ऐड कर दिया तो बन गया 2, तो ये 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब चेक भी करके देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, मतलब -1 का स्क्वायर क्या था 1, 0 का स्क्वायर क्या था 0, 1 का स्क्वायर क्या था 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया 2, दैट इज द फोर्थ नंबर।